लप्पू सचिन के ऊपर सरकार का डंडा। बहुत बड़ी खबर, सचिन लप्पू के ऊपर सरकार का डंडा। सचिन लप्पू हुआ बीमार और सीमा सचिन की बड़ी बड़ी बातें। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ और वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता। और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो भाई सीमा तो खा खा के मोटी हो रही है। सचिन बेचारा लप्पू 4 किलो आम लाता है और उस बेचारे को एक आम मिलता है। ये सचिन ने खुद बताया कि इतने सारे आम लाए थे, हमें तो एक ही मिलो। तो भाई अब एक ही मिलो, 4 तो सीमा खा गई और 2 बच्चे खा गए। भाई 4 किलो आम पे चढ़ते ही कितने हैं। तो सीमा इधर कहती है कि मेरा पति बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत चाहता है और मैं खा खा के मोटी हो रही हूँ और सचिन सारा घर का काम करता है। तो मैं ये भी बताऊँगी, सचिन अगर बीमार हो गया, सीमा को लगा कि जब दवाई ववाई लेके आएगा बेचारा रोटी बना लेगा के, वो सज धज के मेकअप करके छत पे घूम रही थी। पता चला सचिनमा आया कि भाई मैं आ गया हूँ। सीमा इधर उधर के आती है नीचे और कहती है कि आ गए तुम। तो क्या बोलती है, पति जी आ गए ना पति जी। पतीला सा मुँह लेके कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही है, आज बुखार है। तो फिर क्यों गए थे मार्केट? नहीं जाना था तुमको? इतना सारा सामान ले आए हो, हमारी सबकी टेंशन करते हो तुम। नहीं जाना चाहिए था तुमको, घर में पड़ के आराम करते। हटो चलो, बिस्तर सही करो, लेटो चलो हटो भाई, बिस्तर सही करती हो और लेटो। अब सीमा क्या करे, बेचारी परेशान हो जाती है कि शाम हो गई, सचिन लप्पू तो आया है तो आम और नमकीन लेके आया है और कहता है बीमार हूँ तो खाना बनाना पड़ेगा भाई। सीमा इधर को टेंशन हो जाती है, भाई खाना बनाना पड़ेगा। बाद में थोड़ी देर बाद जब हो जाती है तो सीमा आम सारे ख़त्म कर देती है। सचिन कहता है मेरी तबीयत तो ठीक है, आम दे दो। तो बेचारे को आम मिलता है सिर्फ एक। अब सीमा कहती है कि भारत में मैं इतना अच्छा खाती हूँ तो तुम्हें मोटी होंगी। अरे सीमा खा, खूब खा, कोई दिक्कत ना, पर बेचारे नौकर को भी तो दे दिया कर। तुम्हारा नौकर ही सही पर बुलाता तो वही है, उसको भी दे दिया कर। 2-3 आम उसको भी खिला दिया कर, हो सकता है इस समय मोटा हो जाए। मैं रोज़ उसकी जब भी वीडियो देखती हूँ वो बेचारा 100 ग्राम कम मिलता है। सच्चाई है भाई, बेचारा सूखते जा रहा। हाँ नहीं तो। अब सीमा इधर को जब खाना बनाने की नौबत आई तो कहती है ठीक है, कुछ नहीं, बच्चों से पूछती हूँ, मैगी ले आओ बाहर से, चाउमीन ले आओ। आकाश को बुला दो, जने विकास इसका भाई का नाम क्या है, चाउमीन मंगा ले रही हूँ, बच्चे खा लेंगे, शाम को एक सुबह खाना देखा जाएगा। मतलब ये महिला खाना नहीं बना सकती। अगर ये खाना ही बना लेती तो क्या पाकिस्तान से भारत भाग जाती है? गुलाम इधर को ये कहती कि गेंडा है वो, गेंडा सा है वो, अच्छा नहीं है वो, गुदकर है। हैदर बांदरी कह देता है, इस पर इतनी बातें सुनाती है। मैं कहती हूँ सचिन को क्यों नहीं लप्पू कहती है? पता है सचिन और लप्पू अच्छे से तोड़ता है। शाम को एक वीडियो आएगी देखना, उसमें इसने खूब अच्छे से तोड़ा है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। तो ये लप्पू सचिन बेशक है पर डरती है इसको, और उसको पता है कि पाकिस्तानी पति को मैं कितनी गाली दे लूँ वो कोई याद थोड़ी रहा है। हाँ तो मेरे भाई सीमा की ये सच्चाई, सीमा खाना नहीं बनाती है और उसको फ्री भांड का नौकर मिला है। और सचिन को लगता है मुझे 4 बच्चों की माँ मिल गई, मुझे लुगाई मिल गई, मुझे प्यार करने वाली बीवी मिल गई। पर इसको ये नहीं पता कि वो तुझे नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझती है। वो ऑन कैमरा पति जी, मीना जी, स्वामी जी, प्यार जी, लव यू जी, कैमरा ख़त्म तो खाना बना लो, सब्जी काट लो, हमें नहीं बनाने आती। भाई ऐसा कोई ब्लॉग आया है जो सीमा इधर ने सारा काम करा हो, फिर बच्चों को थाली में सजा के चारों को खाना लगाया हो कि आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियों, खाना खा लो, भोजन कर लो? नहीं, क्योंकि वो महिला बनाती नहीं है तो परोसेगी क्या? कभी मैगी, कभी चाउमीन, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी, कभी तहरी। और अगर खाना बनता है तो सचिन हुआ बेचारा चूल्हे में घुसता है, रोटी बेल देती है। दीदी वाह दीदी। बात मैं और बताऊँ,
सीमा को लगता है कि अब मैं भारत में बस गई हूँ। AP सिंह हमारे भैया हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। पर मैं बता दूँ, सीमा हैदर को आज नहीं तो कल 100% जाना पड़ेगा। आप लोगों ने एक न्यूज़ नहीं देखी होगी, एक न्यूज़ आई थी आज तक पे। ये देखो, आप यूट्यूब की न्यूज़ पे मत भरोसा करना, ये सब फेक होती हैं, आधी से ज़्यादा फेक होती हैं यूट्यूब पर की न्यूज़। तो उसमें बोल रहे थे कि प्रोसीजर बढ़ चुका है सीमा हैदर का और जांचें चलाई जा रही, जांचें होंगी इसकी, और जैसा भी कुछ होगा सीमा हैदर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब सीमा हैदर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो घुसपैठी है, पाकिस्तानी है और 4 बच्चे भी साथ में लेके आई है। तो वहाँ पे जो चर्चा का विषय बना था, फिर मीरा का क्या होगा, तो बोले मीरा का ये होगा, मीरा भारत की है, उसको नागरिकता मिलेगी और वो सचिन लप्पू के साथ रहेगी। समझ गए हो? तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सीमा भाभी कहीं नहीं जाएगी, तो मुझे भी दुख है। सीमा भाभी चली जाएगी, सीमा भाभी ना जाए, हम भी चाहते हैं पर सीमा भाभी को जाना पड़ेगा। हम लोग वीडियो बनाते हैं, मनोरंजन लेते हैं, अच्छा लगता है, उसकी नई नई हम अपडेट देते हैं, बट सीमा करती गलत है। लप्पू सचिन के साथ बहुत गलत करती है, सचमुच। वो मेरे भारत का बच्चा है, मुझे कभी कभी दुख होता है यार, उससे क्यों सब्जी बनवाती है। 2 साल हो गए, 3 साल, इसको बच्चा पैदा करना आ गया, इसको प्यार करना आ गया, हर हर महादेव करना आ गया, जय श्री राम करना आ गया, झंडा ऊंचा रहे हमारा करना आ गया है। AP सिंह महोदय आते तो सजना संवरना आ गया। भाई इसको खाली खाना क्यों नहीं आया। मैं इस सीमा हैदर, अगर तुम्हारे तक ये वीडियो जाती है, अगर तुम देखती हो, तो ये वीडियो देखने के बाद में लप्पू किचन में दिखना नहीं चाहिए। भारत के बच्चे हैं, खाना नहीं बनाते भारत के लोग। भारत के आदमियों का काम है 10,000 कमा के लाओ, बट ऑफिस जाओ। है बात सही कि नहीं मेरे भाई? और तुम उसे खाना बनवा रही हो, कितनी शर्म की बात है। थोड़ी सी लाज शर्म कर लो, तुम भारत की बहू बनी हो तो। बट दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि तुमको जाना पड़ेगा पाकिस्तान, तो 100% जाना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने सुना है कि गुलाम हैदर नहीं चाहता है कि सीमा है, पर उसके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। 100% सीमा हैदर को रिपोर्ट किया जाएगा और जाना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा दिल्ली का क्या हाल है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और दिल्ली गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे रहती हूँ। मुझे पता है कितनी झुग्गियाँ, कितने मकान टूट चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अवैध घुसपैठी थे, मतलब पाकिस्तान से आ गए और कुछ और देशों से आ गए और वहाँ आके झुग्गी बना ली, किसी ने मकान बना लिया, रहने लगे थे। उनको यहाँ अभी तक नागरिकता नहीं मिली, 20-20 साल हो गए, पर नागरिकता नहीं मिली। तो सीमा हैदर को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। और जो सोच के बैठी मेरे भैया दिलवा देंगे, भैया कोई सरकार नहीं बन सकता, कोर्ट के फैसले नहीं कोई टाल सकता, जज नहीं बन सकते, तो इनको नहीं मिलेगी नागरिकता सीमा हैदर को। सीमा हैदर को डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो सीमा हैदर से मैं यही कहूँगी, इतना तो करके जाओ, तुम्हारी कोई तारीफ़ करे। तुम ऐसा क्यों करती हो कि कोई तुमको नागिन बोल रहा, कोई ये कहता है काम चोर, कोई कहता है कोठा चला रही, कोई कहता है खाना नहीं बना रही। तो ये तो बात मैं भी बोल रही हूँ, सीमा हैदर खाना नहीं बनाती, सचिन लप्पू से खाना बनवाती है। ये वाली बात नहीं हजम होती है, नहीं समझ में आती है ऐसा ही महिला करती क्यों है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सचिन भाई खाना बनाता है, ये सच्चाई है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे।